आज पता नहीं मौसम को क्या हो रहा है ना। सुबह से इतनी पता है, पहले सुबह सुबह जब हम उठे थे ना तब तो ना इतनी ठंडी ठंडी मतलब फोग सी हो रखी थी। फोग बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, जो भी है, तो वो हो रखी थी। और अब एकदम से बारिश, मतलब सर्दियों में बारिश आ जाए तो समझ जाओ आप, ठंड नज़दीक है, सर्दियाँ आ ही गई हैं बस। अब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम और बारिश शुरू ही हो गई है। मैं साथ वाले घर फटाफट ले जाऊँ, अदरवाइज क्या है ना, बारिश पकड़ लेगी। और आगे देखो पिलुए से आने वाले टाइम में ना यही हमारी कॉलोनी में राज करेंगे, राज है ना। 3 हो गए हैं देखो। यहाँ पर पापा जी मेरे डॉक्यूमेंट सेट कर रहे हैं, निकाल के जो डॉक्यूमेंट जहाँ रखना है वहाँ उस हिसाब से करने लग गए। अंदर आ जाओ बच्चे, ताकि इधर उधर गुम ना हो, फाइल में लगाती हैं पूरे। एक्चुअली ना मेरी मम्मी से इस बारे में आज सुबह बात हुई थी। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा थोड़ी सी ना दिक्कत होती है फोल्डिंग पे, विहान और मैं दोनों एक साथ सोते हैं ना। तो मम्मा बोलते कि एक काम करना, ये वाला बेड ना तू अपने वहाँ वाले घर में ले जा। तो मैं बोलती मम्मी नहीं, रहने दो, आप आराम से यहाँ सोते हो बेड पे, मैं नहीं लेकर जाऊँगी। तो मम्मा बोलते कि मैं तो अकेली एक जनी हूँ और मैं फोल्डिंग यहाँ पर रख लूँगी, फोल्डिंग पे सो जाऊँगी, तुम आराम से सोना। और फिर जब ये बेड वहाँ पे आ जाएगा तो मैं भी वहीं सोने आ जाया करूँगी कभी कभी तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं आ पाती। तो कई बार बोल देती है कि मम्मी मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि मेरा भी मन करता है, कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के साथ सोऊं, और आदत सी हो गई है अब वहाँ वाले घर में सोने की, तो अब इधर आने सोने का मन नहीं करता। तो मम्मी बोलते हैं कि ना नहीं, तुम यहाँ पे कहाँ सोऊंगी, मैं जगह नहीं है। तो मम्मी बोलते हैं बेड यहाँ पे कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ना मेरा भाई आज यहाँ आया हुआ था, तो मम्मी ने मेरे भाई को बोला होगा कि ये बेड वहाँ रखवाना है। तो बस वो आके पापा जी और मेरा भाई लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या कर रहे थे देखो, मेरी मम्मी विहान को संभाल रहे थे। और अभी यहाँ पर क्या था कि मैंने सुबह सफाई करी थी दिन में कमरे की, तो वैसे झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था। तो अभी क्या करेंगे मम्मा, यहाँ से ना फोल्डिंग निकाल देंगे और सामान थोड़ा खाली कर देंगे जगह, ताकि ना बेड वेड आ सके। तो बेड मेरा ना इतना ज़्यादा भारी, मतलब 2 बेड, मेरा जो पहले वाला जो मेरा बेड था ना वो मेरा भारी लकड़ी वाला है, बहुत भारी लकड़ी वाला। और ये बेड मेरा इतना ज़्यादा भारी लकड़ी वाला नहीं है, वो ये ठीक वाला है। तो इसको ये इतना ज़्यादा, मतलब ये भारी तो है, मतलब सच ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बेड तो भारी ही होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये हल्का है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई और पापा जी ने मिलके बेड को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मम्मा तो कह रहे थे पड़ोस में जैसे लड़के रहते हैं वो कर देंगे, वो रखवा देंगे, वो रखवा देते हैं, मना नहीं करते। बट फिर मेरा भाई आ गया था तो उसी ने रखवा दिया। मम्मा ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे ना पता है क्या होता है, जब बेड हम लगा देते हैं ना तो नीचे जैसे विहान कुछ फेंक देता है सामान वगैरह, तो यहाँ झाड़ू लग नहीं पाती। और ये कितने महीनों का देखो ना, हम झाड़ू पोछा हम पूरी कोशिश करते हैं कि नीचे से अच्छे से लगाएं, बट फिर भी कुछ ना कुछ साइड में ना रह ही जाता है, क्योंकि वहाँ तक झाड़ू पहुँचता नहीं है। तो जब हम बेड को निकालते हैं ना तब वहाँ पे दिखता है, अरे ये देखो ये जगह इकट्ठा हो गया है। तो अब इस घर में भी ना साफ़ सफाई अच्छे से रहा करेगी, क्योंकि अब ना यहाँ से बेड निकल जाएगा तो पूरा कमरा ना खाली हो गया है, क्योंकि इस कमरे में तो सिर्फ एक बेड ही था। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस कमरे में ना, जैसे इस घर में मम्मी वाला जो घर है, यहाँ पर झाड़ू पोछा लगने के बाद कमरा बिल्कुल खाली खाली सा हो जाएगा, तो सफाई भी अच्छे से हो जाया करेगी। एक फोल्डिंग बिछा देंगे, है ना, फोल्डिंग पे गद्दा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बेड आ गया था, और डर यही इसी बात का लग रहा था कि ना बारिश का मौसम काफ़ी हो रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और लकड़ी ख़राब हो जाए। और यहाँ पे ना पहले तो मैंने एक बार सोचा था ये वाले सोफ़े मैं मम्मी के घर भिजवा देती हूँ, बट जब मैंने सोफ़ा बेड के साथ लगाया ना उसके बाद इतना ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लगा मुझे कमरा। मुझे लगा ये सोफ़े मैं यहाँ पर ही रख सकती हूँ, बाकी कल को कभी मूड बना तो मैं इसको सोफ़ों को यहाँ से उठवा भी दूँगी। तो ये देखिए अब दूसरा वाला बेड भी आ गया, और ये बेड अभी खरीदे थे, आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले। तो एक्चुअली उस टाइम ये वाला घर ना खरीदा था, हाँ खरीद चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ना काम चल रहा था इस घर में। यहाँ पे ना मिस्त्री भैया लोग लगे हुए थे, उस टाइम टाइल वगैरह लग रही थी यहाँ पे। और ये देखो ये ना उड़ने वाले पक्ष, वो कीड़ा शायद 2-3 लग रहे थे, पर ये दीमक नहीं है। मैंने पापा जी से पूछा था, दीमक अलग होती है, इस पे दीमक नहीं लगी हुई, ये दूसरा ही कुछ था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सिरहाना लगेगा, और सिरहाना मैंने खिड़की की तरफ लगवाया है। अभी मम्मी के घर में ये उल्टी साइड लगा हुआ था बेड, आपको भी पता होगा। यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए लगवा दिया बेड, क्योंकि यहाँ पर ना कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है इस घर में। और मम्मी वाले घर में क्या था कि कूलर चलाते थे, तो इसीलिए ना खिड़की की तरफ सिरहाना नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सच। तो इसमें ये देखिए ये वाला एक साइड से तो हमारा बेड
आ गया है, इसको ढंग से मेरा भाई और पापा जी लग के इसको सेट कर देंगे। तो ये ना ये इसीलिए लिया था यहाँ पे लगाने का फ़ैसला। मैंने पहले तो मना किया था, मैंने कहा मम्मी नया बेड ही ले लूँगी, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया था, बोलते तू खरीद के दिखाइयो अब दोबारा बेड, इतना खर्चा कर देती है बिना सोचे समझे, कोई ज़रूरी नहीं है, बेड की ज़रूरत नहीं है इस घर में, तू ये वाला बेड नया ले जाइयो। और वहाँ पे वैसे भी वो उस घर में मेरे को खुला खुला रखना है, वहाँ फोल्डिंग बिछा लूँगी, मैं एक जनी रहने वाली हूँ वहाँ पर तो। और वो घर थोड़ा ना फिर कंजस्टेड भीड़ा भीड़ा सा लगता था जैसे बेड वेड रखने के बाद, क्योंकि वहाँ की रसोई भी छोटी थी। मम्मी बोलते कि वहाँ पे उठा ले ये बेड, मेरे को वैसे भी वो खुला खुला अच्छा लगता है घर। तो यहाँ पे देखिए एक सिरहाना है, देखो सही सेट हो रहा है ना, मेरे को भी यही लग रहा है। और सोफ़े अगर आप बता दीजिएगा, सोफ़ों के लिए मेरे को फ़ैसला लेना है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बेड आगे थे, तो यहाँ पे ना जैसे पिछली बार तो वो भैया लोग आए थे, वो कील लगा गए थे इसमें, जो होता है ना इनको अटैच करना पड़ता है, यहाँ पे मेरे पापा जी कर देंगे ये काम। वैसे मेरे फादर को भी आता है, देखो ये पेचकस से नट जोड़ देंगे, तो बाहर से बंदे को किसी को बुला के लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये काम मेरे पापा जी आराम से कर देते हैं। ये देख लीजिए। अब विहान भी थोड़ा सा यहाँ खेलने के मूड में है, बस ऐसे ही खेले जा रहा था। और इसको अब मैं थोड़ा सुला दूंगी। विहान को सुला दिया मैंने, बट मैं यहाँ नहीं सुलाऊंगी। मम्मी पीछे ना मच्छर है, मैं यहाँ गद्दा डाल दूँ, एक साइड आप सामान रख लो, ये थोड़ा सा जगह पंखा चला लूँगी क्योंकि मैं सब्जी खाऊंगी। एक्चुअली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना सोफ़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ना कमरे में सही सेट हो गए हैं। देखिए ना अभी सामान नहीं रखा है क्योंकि अभी बाबू को यहाँ पे इसीलिए लेटा दिया क्योंकि यहाँ पंखा चलाया है मैंने, क्योंकि आप भी समझ सकते हो अभी मच्छर डेंगू फैल रहा है। और अभी मेरी मम्मा भी कुछ कर तो रही हैं, अभी शायद मुझे नज़र आ रहे हैं, हाँ वो देखो मम्मी आ गए हैं, वो सामान ला रहे हैं। ये देखो ना मम्मी कितने चक्कर काटेंगे, मैं भी मम्मी की मदद करवा देती हूँ ना। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, आप ही बताइए ये सोफ़े यहाँ से उठाने की ज़रूरत मुझे तो फील हो नहीं रही। मानते हैं कि मेरा घर बहुत छोटा है, जैसी एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने पे देखो ये बेड सही आ गया है यहाँ पर, है ना। उसके बाद सामने ये सोफ़े मैं हटाना नहीं चाह रही, मैं सोच रही हूँ इतना गैप तो बहुत है। देखिए अगर हमें बैठना है तो हम बैठ तो आराम से सकते हैं, मैं बैठ के देखती हूँ। हाँ ये देखिए पैर सही आ रहे हैं, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहाँ से सोफ़े उठवाने की ज़रूरत है। आप बताइए, सही नहीं लग रहा? आप घर को देख सकते हो, आप मुझे देख के बताइए कि क्या सोफ़े यहाँ से उठाने की ज़रूरत है या यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। और यहाँ से आप लुक देख लीजिए, ये देखो मेरी शादी का जोड़ा भी आ गया, गठजोड़ बंधे हुए हैं, है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का अब हमारा रूम हो गया है। कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। एंट्री इतना स्पेस तो है रूम में अभी भी, एंट्री क्या, ये देखो आप इतना, है ना। फर्स्ट रूम, उसमें अब हमारा ये कमरा, कमरे के अलावा ये यहाँ पर हैं सोफ़े के बाद ओवरऑल अब आप देख सकते हो हमारे इस घर की लुक कैसी लग रही है, बताइएगा। नया बेड आ गया ना हमारे घर में, इस घर के लिए तो नया है ना बेड, अभी तो ख़रीदा था कुछ महीनों पहले। उस घर का देखेंगे कैसे क्या करते हैं, यहाँ का आप देख लीजिए बाकी कि ये कमरा कैसा लग रहा है। पता है एक्चुअली यहाँ पे बेड इसलिए भी लगवाया है क्योंकि यहाँ पे एसी का आप सिस्टम समझ सकते हो, एसी लगा हुआ है। आगे गर्मियों में भी देखो किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को एसी के नीचे सोना है, आराम से डबल बेड आ गया, है ना। पहले कोई नीचे सो रहा था, कोई फोल्डिंग पे सो रहा था, ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो ये घर कैसा, चलो मैं आपको एक लुक दिखा दूँ अपने इस घर की। मैं भी जानती हूँ कि हमारे इस घर में हमें बहुत काम, सबसे पहले तो हमें सामने एक छोटा सा गार्डन बनवाएंगे जो भी रहता है। तो ये देखिए ये हमारी एंट्री लुक तो आपको बहुत पसंद आई थी ना हमारे इस घर की, बहुत सोच समझ के बनवाया था। और आज तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, बारिश आ गई, गमलों में वैसे ही पानी लग गया। तो हम अब एंटर करते हैं, अब धीरे धीरे हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे इस घर में, है ना। तो ये देखिए अभी ये काम करवाना है भैया को बुला के, फिर ये सेट हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा एंट्री रूम, और एंट्री रूम के बाद हमारा आता है इधर साइड में किचन, जो कि अभी बिल्कुल सेट नहीं है, करेंगे सेट। फिर हमारा ये आ गया यहाँ पर सेकंड रूम भी अच्छा लग रहा है, लेटना हो, आराम करना हो, रेस्ट करना हो। देखो मेरे पापा जी भी आ गए हैं, है ना। और उसके बाद सबसे सुंदर है इस घर की खासियत है भाई बाथरूम भी मैं आपको दिखा सकती हूँ तो, है ना। ये देखिए ये बाथरूम है हमारे इस घर का, जिसकी क्लीनिंग मैं कल सुबह उठ के पक्का करूँगी। अभी यूज़ इतना करते भी नहीं है बाथरूम ये वाला ना।
तो सबसे अच्छी खासियत है इस घर की हमारा पीछे का स्टोर रूम, जिसे हमने बहुत प्यार से बनवाया है। इसका फ्लोर आप देखोगे कितना सुंदर है, और सबसे प्यारा ही देखिए आप डिज़ाइन देखिए, टाइल वर्क, कितना सुंदर टाइल वर्क करवाया है ना यहाँ पर। मेरी साइकिल, कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ का ना स्टोर रूम में कितना सारा सामान हमारा आया हुआ है। देखो ना, पेटी, ट्रंक, उसके ऊपर ट्रंक, बैग, रैक, सिलाई मशीन, इधर भी देखो आप सामान ही सामान, कितना बढ़िया सामान आ गया। ये ऊपर का बनवा दिया था ना, इसको सेट करवाया, बहुत अच्छा बन गया ये स्टोर रूम तो हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ना पूरा कितना सामान आ गया। छोटा सा घर था 60 गज का, बट उस पर बहुत पैसा भी लगाया, टाइल करवाई। देखो ना ऐसे थोड़ी होता है, ये ऊपर का करवाया, मतलब कमरा तैयार करवा दिया पूरा। तो ठीक है जी, चलिए लंबी हो जाएगी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा साफ़ सफाई कर लेंगे आगे, ठीक है। तो मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ मैं अभी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।